साथियों नमस्कार। एक बार फिर YouTube चैनल विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल में आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं विष्णुकांत मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकलांग साथी ट्रस्ट का उपस्थित हूं। मित्रों, हमारे पास आपके इस YouTube चैनल के विषय में सुदूर देशों से, सुदूर नगरों से बड़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिनसे मनोबल बढ़ता है और बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बड़े अच्छे हमारे पास वीडियोस आ रहे हैं। आज दो महान हस्तियों के वीडियोस आए हैं जिन्होंने संघर्ष को चुनौती दी। संघर्ष को चुनौती क्या, संघर्ष को बहुत पीछे पछाड़ दिया है। उन दोनों लोगों का आपको आज स्टोरी सुनाऊं, उससे पहले उन दो लोगों के लिए बस दो लाइनें कहते हैं। क्षण सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी वो उफ कहते, संकट का चरण न वो कहते, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत वो रहते हैं, उद्योग निरत वो रहते हैं। सूलों का मूल न साते हैं, वो खुद विपत्ति पर छाते हैं, वो खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न है कौन जरा इस जग में एक टिक सके आदमी के मग में। है कौन विघ्न थोड़ा जग में जो टिक सके इन सूरमाओं के मग में, इन सूरमाओं के मग में। आज इन सूरमाओं से परिचय कराने के पहले मैं आपका परिचय कराऊंगा। हमारे बीच में पंजाब जालंधर से हैं, बीच में विवेक जोशी मासूम। विवेक जोशी मासूम सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त हैं और बड़े ही अदम्य रूप से साहसी हैं, कर्मठ हैं और उन्होंने उनकी विकलांगता, उनकी दिव्यांगता 100% है, 100%। और उन्होंने इन हालातों में MSW किया, BA किया, LLB किया, LLM किया और इस समय PhD कर रहे हैं। PhD करने के साथ साथ अपना एक NGO चला रहे हैं जो दिव्यांगों की सेवा में हर समय रत रहते हैं। इस तरीके से उन्होंने जीवन को जिया है। उनके पीछे युग चल रहा है, उनके पीछे समाज चल रहा है, न कि वो समाज के पीछे चल रहे हैं। समाज उनका मुखापेक्षी है। इसी तरीके से एक दूसरी बहन निधि गोशालिया मुंबई से हैं। वो भी सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त हैं और सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त होते हुए भी वो इस समय SYBA भावनस कॉलेज मुंबई से कर रहे हैं और इन्होंने अपना एक रिक्रूटमेंट एजेंसी भी खोली है जो वो केवल और केवल दिव्यांगों को रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं। कई सैकड़ों कम से कम 150-200 लोगों को रिक्रूट करवा चुके हैं, दिव्यांग लोगों को। ऑर्थोपेडिक दिव्यांग, मूक बधिर दिव्यांग, कम बोलने वाले, सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त दिव्यांग और विजुअली हैंडीकैप्ड भी, उनको वो सेवाएं प्रदान करवा चुकी हैं, रिक्रूट करवा चुकी हैं। और वो एक कंपनी मिशान फाउंडेशन में स्वयं HR हैं और HR को रह करके मिशान फाउंडेशन के जो हेड हैं अमित जी के साथ वो काम कर रही हैं। अमित जी भी सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त हैं और वो काम कर रहे हैं, वहीं पे वो काम करती हैं और लोगों को, दिव्यांगों को बहुत रिक्रूट करवा रहे हैं। और देखिए कैसे वो स्वयं दिव्यांग, कैसे वो इतना विवेकशील, इतना संवेदनशील हैं। तो आइए इन दोनों लोगों से मिलाते हैं। सबसे पहले मिलाते हैं आपको जोशी जी की माताश्री से। माताश्री का बहुत छोटा सा वीडियो है, वो बताएंगे कैसे इस व्यक्ति को, कैसे इस बच्चे को उन्होंने पाला। फिर बहुत छोटे से वीडियो में जोशी जी के विषय में बताएंगे। फिर उसके बाद आपको निधि गोशालिया जी से मिलाते हैं। निधि गोशालिया जी हमारे बीच में हैं, निधि गोशालिया जी से आपको मिलाते हैं। आप आइए
हम लोग इन से वार्ता करें, इन लोगों के जीवनी से प्रेरणा लें, मोटिवेशन लें और इनके लिए शुभकामनाएं दें। और हम भी अगर कहीं निराश हैं तो ये सोच लें, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो आइए सुनते हैं इन दोनों महाविभूतियों का और इनसे हम अनुप्राणित होते हैं। एक टाइम तो बहुत धक्का लगा कि इस बच्चे को हम कैसे पालेंगे। फिर मन में आया कि जो भगवान ने हमें इस योग्य समझा होगा तभी हमें ये स्पेशल बच्चा दिया है। जिसके ना दिमाग चलता था ना शरीर चलता था, वो आज आपके सामने BA, LLB, LLM, MBA, MA सोशल वर्क करके बैठा है। विवेक ने एक NGO शुरू करी है, गरीब बच्चों और विकलांग बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है। माँ मेरे लिए भगवान है। वो मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। Srimati Kausalya Joshi, awarded for iconic mother. समझने की कोशिश की है क्या? ये कभी जानने की कोशिश की है कि बच्चा अग्रेसिव क्यों है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि आपका बच्चा अग्रेसिव क्यों है। उसके रीजन होंगे, उसके रीजन को समझने की जरूरत है। और क्या हमने खुल के प्यार दिखाया है? और मैं आज बड़े प्राउडली ये कहता हूं कि जिस दिन मेरे मम्मी पापा मेरा मत्था नहीं चूमते, मुझे ब्लेस नहीं करते, तब तक मैं बिस्तर से उठता नहीं हूं। क्या आप अपने बच्चे को ये ब्लेसिंग दे सकते हैं? क्या आप ये विश्वास दिखा सकते हैं कि हाँ बच्चे आप कर सकते हैं, आप करोगे? उसको ये मौका तो दे। सभी को नमस्ते। एंड मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं बोलना चाहूँगी, मेरा नाम निधि है। मैं मुंबई में रहती हूँ और मुझे सेरेब्रल पाल्सी है। मैं भी एक दिव्यांग हूँ। मैं अपने बारे में और ज़्यादा बताऊँ उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। मेरे जो इंस्पिरेशन है, जिन्हें मैं प्रेरणा मानती हूँ, विष्णुकांत सर, जिन्हें मैं विष्णु अंकल के बुलाती हूँ, उनको और इस दिव्यांगम चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं मेरे विचार इस चैनल पे आके बोल सकूँ, बता सकूँ, प्रकट कर सकूँ। मैंने जीवन में संघर्ष तो किया है, सभी करते हैं, पर जैसे मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी कि जैसे मैं स्कूल में थी तो मैं स्पेशल स्कूल में थी। वहाँ पे मैंने 3rd स्टैंडर्ड तक किया। 3rd स्टैंडर्ड में आने के बाद उन्होंने बोला कि आप इसको नॉर्मल स्कूल में डालो। एंड नॉर्मल स्कूल आप तो जानते ही हैं, कोई भी स्कूल है ये है। तो उस समय जब मैं थी, उस समय वो स्कूल लेने के लिए रेडी नहीं, कुछ ऐसे भी थे जो फोन पे ही ना बोल देते थे कि हम एडमिशन्स वगैरह नहीं देंगे, ऐसे भी लोग थे। पर फिर भी मुझे एक स्कूल में एडमिशन मिला जहाँ पे मैंने अपना 10th पास किया और जहाँ उसके बाद मैंने 12th किया NMO से और अभी मैं SY यानी 2nd ईयर इन बैचलर ऑफ आर्ट्स भवन कॉलेज में पढ़ रही हूँ। जीवन में संघर्ष तो सभी करते हैं, पर सबसे जरूरी चीज है फैमिली सपोर्ट, पेरेंट्स का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का साथ, और कभी हार नहीं मानना। अगर आप जीवन में मेहनत करोगे, अगर आप जीवन में कभी हार नहीं मानोगे, तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है। डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग वो सिर्फ एक
नाम है, बट अगर हम लोग मन से सोच ले तो हम कुछ भी पा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर आज मैं पढ़ने के साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ। एक NGO है मिजान, MIHSAN, जो स्पेशली एबल बच्चों के लिए काम करता है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। हम लोगों को जॉब दिलाते हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी होती है, बहुत सारी अलग अलग दूसरी चीज़ें भी हम लोग करते हैं। मैं ये भी कर रही हूँ। मैंने जो भी सीखा, चाहे वो एजुकेशन से लेके जॉब तक, जितना भी सीखा जो अभी तक मैं सीख रही हूँ, वो सब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैं इस दिव्यांगम चैनल के माध्यम से मैं मिस्टर अमित श्रीधर और विवेक जी, जो मेरे गुरु रहे हैं, ये दोनों जो मेरे गुरु रहे हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। बिकॉज आज मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी हूँ, मैं इनकी वजह से हूँ। और पेरेंट्स तो हमेशा वो तो रहेंगे, पेरेंट्स और फैमिली तो सबसे पहली प्रायोरिटी है और वो हमेशा रहेगी। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि कभी हार ना माने। मिरेकल्स होते हैं, भले देर हो सकती है, बट मिरेकल्स होते हैं। जैसे मैंने मिजान फाउंडेशन ज्वाइन किया, वो कभी सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली मैंने ज्वाइन किया। कभी सोचा नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें अलग अलग करूँगी, जैसे रिक्रूटमेंट में HR में हूँ, ह्यूमन रिसोर्स में हूँ। कभी सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें मैं करूँगी या इतनी पढ़ाई मैं करूँगी। मैं भी एकदम निराश हो जाती थी, पर हम जब मेहनत करते हैं, हम जब हॉनेस्ट होते हैं, तब इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हमेशा एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें। मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगी विष्णुकांत सर का, बिकॉज विष्णुकांत सर को दिखती हो तो इतनी प्रेरणा, इतनी खुशी होती है, और मैं खुद को बहुत सौभाग्य, बहुत थैंकफुल मानती हूँ कि मेरे पास इन बड़ों का आशीर्वाद है। जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है अनुभव और इंसानियत। ये दो चीजों को कभी मत भूलना, अनुभव एंड इंसानियत। जीवन में कुछ भी करो, आपको अनुभव, हमेशा अनुभव और इंसानियत, ये दो चीजें हैं जो हमारे पास ही रहे, कोई नहीं ले सकता। ये दो चीजें जीवन में बहुत जरूरी है, इसे हमेशा याद रखिए और हमेशा सबको खुश रखिए और सबकी मदद करिए, और जीवन में कभी निराश या हताश ना होइए। हो सकता है कि बदलाव आने में आपके जीवन में थोड़ा समय लगे, पर बदलाव जरूर आएगा। मिरेकल्स होते हैं जो मेरी लाइफ में हुए हैं। अमित और विवेक जी के सपोर्ट से जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, उनको मैं एक एंजल यानी फरिश्ता मानती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही जो मैं कर पा रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, उनके कारण ही कर रही हूँ, उनके साथ और सपोर्ट की वजह से ही कर रही हूँ। थैंक यू। और अंत में सिर्फ इतना 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। आशाएं मिली दिल की, उम्मीदें हंसी दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। बस इतना ही कहना चाहूंगी। आशाएं मिली दिल की, उम्मीदें हंसी दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। थैंक यू।